तो आइए प्यारे बच्चों, आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एकदम बहुत ही इजी ढंग से हम आप लोग को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस एक्स का मान निकालना है? साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, एबीसी दिया हुआ है और जिसका कोण बी, ये जो कोण बी है, ये कोण बी क्या है? समकोण है। और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है प्यारे बच्चों? 24 सेंटीमीटर। और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? साइन ए कोस ए, ये सब का मान निकालना। सबसे पहले देखिएगा, ये लंब दिया हुआ है, ये लंब है प्यारे बच्चों, ये आधार है। लंब आधार दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले जो नहीं दिया है उसका मान ज्ञात करना है। ये कर्ण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। क्योंकि हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण जो होता है, कर्ण का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब देखिएगा लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों? लंब दिया है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना दिया हुआ? 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 576। और 7 कितना हो जाएगा? 49। दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 625। हम जानते हैं 625 का वर्गमूल कितना निकलता है? 25 निकलता है। तो कर्ण कितना आ गया प्यारे बच्चों? कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है साइन ए और कोस ए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। और कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, साइन ए बोला है, साइन ए बोला है। क्या बोला है? साइन ए। हम बताए थे पिछली वीडियो में कि जो बोलेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जो बोलेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहां बोला है प्यारे बच्चे साइन ए बोला है, तो साइन ए बोला है, इसका लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया? 7। कर्ण तो हम बताए थे प्यारे बच्चे, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर ही इसमें रह जाएगा। कितना आ गया? 7/25। अब कोस ए बोला है, कोस ए, तो कोस ए के अनुसार लंब तो ए हो गया प्यारे बच्चों। आधार क्या हो गया? आधार हो गया 24 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका मान निकल करके आ गया। अब हम लोग लेके चलना है दूसरा क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है इसी का दूसरा क्वेश्चन? साइन सी और क्या बोल दिया प्यारे बच्चों? कोस सी। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे कर्ण होता है। अब ध्यान देना है, इसमें साइन सी बोला है। क्या बोला प्यारे बच्चों? साइन सी बोला है। साइन सी का, तो सी बोला है, सी ए हो गया। साइन सी हम बता रहे थे, जो बोलेगा, जिस पर जोर देगा, उसकी सामने वाली भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों? लंब होगा। तो साइन सी बोला है, इसका मतलब सामने भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए वाला भुजा ए भी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब कितना आ गया प्यारे बच्चों? 24 सेंटीमीटर। कर्ण हम बताए थे कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण तो 25 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, है ना। इसी प्रकार से कोस सी बोला है, तो कोस सी बोला है, तो इसके अनुसार तो ये लंब हो गया ए बी। तो आधार कौन हो गया? बी सी। तो आधार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आधार हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। एकदम बस ध्यान देना है, जो बोलेगा, यदि ए बोल रहा है तो ए पर ध्यान देना है, सी बोल रहा है तो सी पर ध्यान देना, जो बोलेगा उसी पे ध्यान दीजिएगा और एकदम सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया है? आकृति में tan p - कोट r का मान निकालिए।
कौन सा आकृति दिया हो, देखिए इस आकृति दिया पी क्यू आर, इसमें बोला है 10p माइनस कोट r का मान निकालने के लिए। सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया है, ये दिया है लंब, लंब दिया हुआ है, ये क्या दिया है प्यारे बच्चों, कर्ण दिया है। इसमें गायब क्या है, इसमें गायब है आधार। तो हम बताए थे जो गायब रहेगा, जो नहीं रहेगा उसी का मान निकालना है, ठीक है। तो आधार नहीं, आधार का मान निकालिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं आधार का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार का होता है रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है प्यारे बच्चों, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से कितना आ गया प्यारे बच्चों, 169 आ गया 13 का स्क्वायर। अब 12 कितना आ गया, 144 आएगा। और इस प्रकार से कितना आया, घट करके आ गया तो 25। 25 का मूल कितना निकलता है प्यारे बच्चों, 25 का मूल कितना निकलता है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आधार आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है इसमें कि बोला है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में किस चीज का कहा मान निकालने के लिए। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है 10p माइनस कोट r, एकदम अच्छा से बनाना है, जो बोला गया है उस पर ध्यान देना है। tan थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार होता है। कोट क्या होता है, तो होता आधार बटे लंब होता है। अब देखिएगा हम बता रहे थे जिस पर जोर देगा उस पर ध्यान देना है। 10p बोला है, 10p मतलब p पर जोर दिया है प्यारे बच्चों, p पर जोर दिया है। तो जो बोलेगा इसके सामने लंबभुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5, आधार कितना हो गया 12। तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12। हम बता दिए थे, अब क्या कर रहा है, कोट r, कोट r बोला है, कोट r। तो इसके अनुसार, इस कोण के अनुसार लंब कितना हो गया प्यारे बच्चों 12, आधार कितना हो जाएगा 5। तो कोट r क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 5 हो गया, और लंब कितना हो गया 12 हो गया। इस प्रकार से दोनों क्या एक दूसरे से कटेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, इसका 0 आ जाएगा आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया गया है साइन a बराबर 3/4 दिया है। बस ध्यान देना साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। चलिए लिख लीजिए यहां पे, ये a हो गया, ये b और ये c। बोला है साइन a दिया है लंब बटे कर्ण, मतलब साइन a इसके अनुसार से लंब तो यही हो जाएगा, क्योंकि साइन a बोला है तो बोलेगा उसके सामने लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, कर्ण तो ही रह जाएगा। तो लंब कितना है प्यारे बच्चों 3 आ गया, और कर्ण कितना है प्यारे बच्चों 4 हो गया। तो क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ, आधार। तो चूंकि जानते हैं आधार का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है प्यारे बच्चों 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कर लो। लंब दिया है 3 का स्क्वायर कर लो। कितना 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, कितना आ गया प्यारे बच्चों √7। तो इस प्रकार से आधार कितना आ गया √7 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोल दिया है कोस a और tan a का मान निकालना है। कोस a बराबर क्या होता है, कोस a होता है आधार बटे कर्ण, tan a क्या होता है लंब बटे आधार होता है। बस इन सब चीजों को ध्यान देना है। तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए a ही बोला है, इसके अनुसार तो लंब तो ही होगा, आधार तो ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अनुसार हम पहले से ही निकाल चुके हैं। तो कोस a आधार बटे कर्ण बोला है। आधार कितना प्यारे बच्चों √7 है, कर्ण कितना प्यारे बच्चों कर्ण 4 है, कर्ण 4 है। उसी प्रकार से लंब क्या है प्यारे बच्चों, लंब हो गया 3, आधार कितना हो जाएगा √7। इस प्रकार से क्या हो गया ये आंसर निकल के चला आया। तो चलिए बच्चों आप लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम पहला लेक्चर जब बताए थे आप लोग को त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हम इस क्वेश्चन को बता दिए थे। तो जो वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख लें, और क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया है, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ, यदि सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।
अब ध्यान देना, सेक थीटा क्या दिया हुआ है, 13/12। सेक थीटा होता क्या है, तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार। इसमें घट क्या रहा है, सोचना है। लंब नहीं है, तो जो नहीं है उसको पहले निकालना है। लंब नहीं है, लंब क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया प्यारे बच्चों 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान देना है इसका, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25 आएगा, और 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि एगो दिया हुआ है, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। एगो दिया हो, 5 को निकालना है। कौन नहीं दिया हुआ है, एक साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, कोस थीटा नहीं दिया हुआ है, टेन थीटा नहीं दिया हुआ है, सेक थीटा दिया है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा नहीं दिया हुआ है, और कोट थीटा नहीं दिया हुआ है। बस सबसे पहले क्या करना है, सबको सूत्र लिख देना। साइन थीटा और कोस थीटा और क्या होता है, सबका सूत्र लिखना। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोस थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब ध्यान देना यहां पे इस चीज को, ये सबका सूत्र तो हम लोग निकाल के रख दिए हैं। अब इसका मान बैठाना सबका, ठीक है, सबका मान बैठाना है। अब ध्यान देना है, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, लंब 5 दिया। कर्ण कितना दिया है, कर्ण 13 दिया है। तो लंब दिया था 5 और कर्ण कितना दिया है 13। इसी प्रकार से आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, आधार दिया है 12। बस मान रख दो, एकदम पूरा इजी, एकदम पूरा मक्खन है, एकदम पूरा इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। 10 तक क्या दिया है, लंब बटे आधार। लंब कितना है प्यारे बच्चों 5, आधार कितना है 12। लंब दिया है 5, आधार दिया है 12। कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, कर्ण दिया है 13 और लंब कितना है, लंब दिया है 5। आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, आधार जानते हैं, आधार 12 दिया हुआ है और लंब कितना दिया 5 दिया हुआ। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पे क्या करना है, ये सबको ध्यान देना है, फॉर्मूला पे सबको बैठा देना है। आश्चर्य की बात तब होती है जब इतना इजी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज दिया है प्यारे बच्चों। इसने बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब ये कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण हो जाएगा। इसका मतलब कोण सी जो है वो क्या हो जाएगा, समकोण। और बोला है इसमें कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया गया है। ये क्या किया गया है, दिया गया है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब दिखाना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या दिखाना है, ये कोण ए बराबर कोण बी है ना, कोण ए बराबर कोण बी। इसमें आइए, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, कोस ए बराबर कोस बी। एकदम सिंपल जो मेथड होगा उसी मेथड से समझाएंगे। कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। अब देखिए कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है प्यारे बच्चों। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आइए अब इसमें क्या बोल दिया, कोस ए, कोस ए तो बताया थे प्यारे बच्चों जो बोलेगा उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, तो इधर वाला क्या हो जाएगा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AC हो जाएगा आधार। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण क्या हो जाएगा AB। चलिए अब इधर आइए, इधर बोल दिया कोस बी, कोस बी बोल दिया, तो कोस बी बोला है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार कौन हो जाएगा BC, BC हो जाएगा आधार। और कर्ण तो नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, कर्ण तो यही रह जाएगा, AB कर्ण रह जाएगा है ना, AB कर्ण रह जाएगा। दोनों तरफ AB भी था, नीचे में काट दिए। अब क्या बचा, इधर बचा AC, इधर क्या बचा प्यारे बच्चों BC।
अब देखिए AC है, AC के सामने वाला कोण कौन है प्यारे बच्चों? तो कोण B है। BC के सामने वाला कोण कौन है प्यारे बच्चों? तो कोण A है, कोण A लिख दिए। इस प्रकार से आ गया कोण A बराबर कोण B, हो गया प्रूव्ड, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान देना है, एक इस कोण को और इस कोण को सूत्र पर बैठा देना है, बस आराम से दोनों सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोण A तथा कोण B एक न्यून कोण हो और कोस A बराबर कोस B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए एकदम सिंपल मेथड से बताते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया, क्वेश्चन समझना है। कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो, सबसे पहले त्रिभुज पाड़ना है। त्रिभुज, इसमें क्या बोला है, न्यून कोण त्रिभुज तो यही दोनों होता है, हम जान रहे तो समकोण होगा, न्यून कोण तो यही दोनों होता है, न्यून कोण। तो बोला है कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। और C इसका मतलब समकोण है ना। अब क्या बोला है, इसी में बोला है क्या, कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B। अब हम लोग को देखना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करके लाना है ना। अब किस ढंग से सिद्ध होगा, थोड़ा लाइन बाई लाइन देखिएगा, ठीक है, लाइन बाई लाइन देखिएगा। इसमें क्या दे दिया है, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस A बराबर कोस B, ये दे दिया है। कोस होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। चलिए दोनों तब तो लिख दिए। अब देखना, मान रखना चित्र के अनुसार, कोस A, कोस A, कोस A, इसके अनुसार आधार कौन, आधार हो जाएगा BC। कर्ण तो नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, कर्ण तो AB ही रहेगा, कर्ण तो AB ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए कोस B बोल दिया है, B, इसके अनुसार आधार कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार हो जाएगा AC। कर्ण तो नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, कर्ण तो AB हो जाएगा। देखिए नीचे में दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा क्या, BC, इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, AC। अब देखना है हम लोग को, अब यहां पे ये चीज पे ध्यान देना है, देखना है कि BC के सामने, BC है, BC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, तो कोण A बन रहा है, BC के सामने कोण A बन रहा है। और देखिए AC के सामने, ये AC है, AC के सामने कौन कौन बन रहा है, तो कौन कौन बन रहा है प्यारे बच्चों, कौन B बन रहा है। देखिए हो गया सिद्ध, कितना सिंपल था, एकदम आराम से सिद्ध हो गया। बस यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया, है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए प्यारे बच्चों लेके चलते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, दिया है अदिश कोट थीटा और 7/8, तो बोला दोनों का मान निकालने के लिए। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है, दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। देखिए कोट होता क्या है, होता है आधार बटे लंब होता है। इसमें घट क्या रहा प्यारे बच्चों, घट रहा कर्ण, तो कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। बस इसी पे ध्यान देना है। चलिए लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, लंब दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लो। आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर लो। कितना सिंपल है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 49। अब दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 बच गया, 6 4 10, 10 1 11 हो जाएगा, 113 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बस इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया प्यारे बच्चों कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अब बटा में क्या कह दिया प्यारे बच्चों, बटा में कह दिया है 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। इसका बोला मान निकालने के लिए। बस हम लोग को ध्यान देना है कि करना क्या है इसमें, इसमें बस सिंपल सी क्या है, सब का फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला लिख देना है। 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, sin क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे
कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इधर भी देखिए कोष्ठक क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। माइनस है तो माइनस चिन्ह देंगे, कोष्ठक क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बस अब सिंपल सी बात, अभी तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख लिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पे सबका मान रख दो, है ना। 1 प्लस लंब कितना है, तो लंब दिया है 8, कर्ण कितना दिया है, √113। चलिए अब यहां पे क्या दिया है, 1 माइनस लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब दिया है 8, कर्ण कितना दिया है 113। बस ध्यान देना है इस चीज को। इसी प्रकार से यहां पे है 1 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, 7 दिया है, कर्ण दिया है √113 दे दिया है। 1 माइनस आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, 7 दिया है, कर्ण कितना हो जाएगा, √113 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे दोनों का लसा निकालना है, दोनों क्या करना है, लसा निकालना है। अगर जो और इजी करना है प्यारे बच्चों तो ऐसे कर सकते हैं, हम लोग पढ़े थे एक सूत्र है ना बहुत पहले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत पहले पढ़े थे, है ना, कि एक बार यदि जुटा रहेगा एक बार घटा रहेगा तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से देख रहे हैं, एक बार क्या देखें, एक में जुटा हुआ 8/√13 और एक में घटा हुआ 8/√13। इधर भी देखिए, एक में जुटा हुआ है 7/√13, एक में घटा हुआ है 7/√13। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक जगह पर एक हो जाएगा और बी की जगह पर ये हो जाएगा, है ना, एक जगह पर ये हो जाएगा बी की जगह पर ये हो जाएगा, एक जगह पर ये हो जाएगा और बी की जगह पर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से तो ए का स्क्वायर कर लीजिए, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8/√113 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ये बीच वाला बटा रहने दीजिए, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में इसी तरह से ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी जब कितना हो जाएगा 7/√113, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और जान रहे 113 था रूट में, और रूट पर अगर जो स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, कितना बचेगा 113 बचेगा। एक का स्क्वायर एक होगा, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और जान रहे हैं √113 का स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कटेगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 113 बचेगा। चलिए अब इधर क्या हो जाएगा, दोनों का लसा, दोनों का लसा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 113 हो जाएगा। 113 कम 113 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 64 कम 64, ये बीच वाला बटा रहने दीजिए, बीच वाला बटा है। इधर भी लसा लेंगे तो 113 लसा हो गया, 113 लसा हो गया, 113 कम 113 हो गया, 49 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इधर आना है क्या होगा, अब देखना प्यारे बच्चों 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा, अब बटा में 113, ये बीच वाला जो है बराबर खींचना यहाँ पे रहने देंगे, है ना। अब देखना 113 में घटेगा 49, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 64, इधर कितना हो जाएगा 113। बस ध्यान देना है। अब देख रहे हैं इधर भागा है, बटा मीन्स भागा, जानते हैं भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। भागा का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, गुना। तो इस प्रकार से भागा का उल्टा मतलब कि 113 ऊपर और 64 नीचे, भागा का उल्टा कर दिया गुना। इस प्रकार से 113 से 117 कटा, कितना गया प्यारे बच्चों, इधर हो गया 49, इधर कितना हो गया 64, ये हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना है, बस दिमाग पर जोर देना है सिर्फ कि बस क्या क्या मान दिया उसका मान होता क्या है, और सूत्र पर बैठा दिए, बैठाने के बाद सबका मान निकालें। बस यहाँ पे भिन्न के जोड़ किए, भिन्न के जोड़ में ध्यान देना है, बस बटा को बीच वाला बटा को ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी का दूसरा क्वेश्चन दे दिया मेरे बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा। चूंकि जानते हैं कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए इसका स्क्वायर, आधार बटे लंब मतलब कि आधार है 7, लंब कितना दिया मेरे बच्चों 8 दिया, आधार है 7 लंब है 8, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 8 8 64। ये तो बड़ा सिंपल था, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है, प्रश्न नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 - 10² a बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन दे दिया, चूंकि दे दिया है 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। सबसे पहले मान निकाल लो, 3 गुना में 3 है, उधर किसी से जाएगा भागा में चल जाएगा, कितना होगा 4/3 हो जाएगा। अब कोट का क्या होता है प्यारे बच्चों, कोट क्या होता है आधार बटे लंब होता है। घट क्या रहा है, घट रहा है कर्ण, तो कर्ण निकाल लो। सबसे पहले कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, लंब कितना हो गया प्यारे बच्चों, लंब हो गया 3 का स्क्वायर कर लो। आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4 का स्क्वायर कर लो। 3 कितना आ जाएगा 9, 4 चौक 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान निकाल लो और क्या करो दिखाओ कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का बराबर होगा या नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है बच्चों 3 दिया है, आधार कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर कर दो है ना। 1 प्लस 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब दिया हो 3, आधार दिया है 4, इसका स्क्वायर कर लो। कोस ए दिया है, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों 4 और कर्ण कितना दिया है 5, कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण तो पता है 5 भी निकाले हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देना है, यहाँ पे यहाँ क्या करना है 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 चौक 16। इधर भी क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 5 पचे 25। इधर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करना है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है, घटाना नहीं है, बस बराबर का चिन्ह जो है इसको ध्यान में रखना। दोनों का लसा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा, लसा 16 कम 16 हो जाएगा -9। ठीक है, 16 कम 16 9 कम 9। अब यहाँ दोनों का लसा कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। बस इस बटा को ध्यान रखना है, इस बटा को ध्यान रखना है। 16 कम 16 तो 16 कम 16 हो जाएगा, प्लस 16 कम 16 तो 9 कम 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ दोनों का लसा लेंगे, दोनों का लसा 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 16 कम 16, 25 से कम 25 9 कम 9। भिन्न के जोड़ तो सबको आना चाहिए, आप लोग क्लास 10th में, अगर जो नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोग को सिखाएंगे। अब क्या करना है, दोनों देख रहे हैं कि 16 में से 9 गया प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 7 बचेगा, नीचे में हो गया 16। ये बड़ा वाला बटा है जिसको ध्यान रखना है, मेन बटा को ध्यान रखना है इसको। और 16 में 9 जुटेगा कितना आएगा प्यारे बच्चों 25 आएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा नीचे में 16 हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान देना 16 में से 9 गया, कितना बचा प्यारे बच्चों 7 बचा, नीचे में कितना हो गया 25 हो गया, बटा में 25 हो गया। अब देखिए भागा है, तो भागा का उल्टा क्या होता है, भागा का उल्टा क्या होता है गुना होता है। तो 7/16 था, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। इधर हो गया 7/25, क्या हुआ 16 कटा, ऊपर कितना है प्यारे बच्चों 7 आ गया, नीचे में कितना आ गया 25, इधर भी कितना आ गया 7, इधर भी क्या आ गया 25। कितना मजा आ गया ना। तो ये बोला है या नहीं, ये देखना था क्या है दोनों बराबर आ गया ना, तो है होगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया हुआ त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A दे दिया है 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए ध्यान देना है, दिया है त्रिभुज ABC, सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC क्या है, ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है, कोण B क्या है समकोण है। tan A बोला है, tan A दे दिया है कितना, चूंकि tan A दे दिया है, tan A दिया है कितना प्यारे बच्चों 1/√3। tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब इसके सामने वाला ही भुजा, जब ये बोल दिया इसके सामने क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। मतलब ये दिया है 1 दिया हुआ, आधार कितना दिया है ये हो जाएगा आधार √3। हम बता दिए थे जो बोलेगा उसके सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या घट रहा है, तो घट रहा कर्ण,
अब कर्ण बाबा का मान निकाल लो, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर, लंब कितना प्यारे बच्चों, 1 हो गया, आधार कितना हो गया प्यारे बच्चों, √3 हो गया, इसका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कटता है पता ही है, स्क्वायर से रूट कटेगा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों को निकालेंगे कितना होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 के दोनों कितना निकलता है प्यारे बच्चों, 2 निकलता है। इस प्रकार से कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखना क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। बस सब का फॉर्मूला लगा दो, सबका, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, इंटू में कोस थीटा होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए जो कह रहा है साइन ए कहा है, तो ए कहा है तो इसके सामने लंब होगा, सिंपल सी बात है, लंब 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। कोस सी बोला है, कोस सी कहा है, इसके सामने लंब हो जाएगा √3, इसका आधार कौन होगा, 1 होगा, 1/2 हो गया, कर्ण तो बदलता नहीं है। अब देखिए कोस ए कहा है, कोस ए बोला है, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा, √3, कर्ण तो बदलता नहीं प्यारे बच्चों, कर्ण तो 2 ही हो जाएगा, है ना। साइन सी बोला है, क्या बोला प्यारे बच्चों, साइन सी, मतलब साइन सी, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, √3, लंब हो जाएगा, कर्ण कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। अब क्या करना देखिए, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 गुने √3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 1/4 हो गया, और √9 का वर्गमूल कितना निकलता है प्यारे बच्चों, 3 निकलता है, 3/4। अब दोनों को लसा लीजिए, दोनों का से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हो गया 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3 हो गया, दो जोड़ेंगे 1 और 3 को 4 आएगा, बटे में 4 कर दो, कितना आ गया प्यारे बच्चों आंसर, आंसर 1 आ गया। चलिए अब इसी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, को आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। हमने क्या किया, सबका मान पुट कर दिया, रख दिया, अब जो बोलेगा उस पर जोड़ देना है। कोस ए बोला है प्यारे बच्चों, कोस ए बोला है, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, आधार कौन होगा, आधार √3 होगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। अब देखिए कोस सी बोल दिया प्यारे बच्चों, तो सी बोला है, इसके सामने भुजा क्या हो, √3 हो जाएगा लंब, आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। इसी प्रकार से देखिए साइन ए कहा है प्यारे बच्चों, साइन ए कहा है, तो साइन ए, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लंब आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। साइन सी कहा है प्यारे बच्चों, देखना साइन सी, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, √3, लंब हो जाएगा, √3 लंब हो जाएगा, और कर्ण कितना होगा प्यारे बच्चों, कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब देखना √3 कम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 कम √3, दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों का कितना आ गया, 0 आ गया, बस ये क्या हो गया आंसर। मिला जुला कहा जाए तो इस पे क्या देना है, ध्यान देना था, कोस सी साइन ए कोस ए साइन सी, अब बस फॉर्मूला पे ध्यान देना है, अब इनका जोड़ कर देना है, एकदम सिंपल से आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एकदम लाइन बाय लाइन देखना है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है प्यारे बच्चों, कोण Q समकोण है, ये कोण Q क्या है, समकोण है, जिसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, चूंकि दिया हुआ है PR प्लस QR, दिया है कितना प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देना है, तो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PR का मान निकालना है, PR क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 माइनस QR,
पी आर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर निकल गया। आगे क्या हो गया, पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो बोला है क्या साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले साइन कोस टेन का मान निकालने के लिए सबसे पहले लंब आधार और कर्ण मालूम होना जरूरी है, जो कि नहीं दिया गया है, सिर्फ लंब दिया है। अब हम लोग देखिए जब कुछ नहीं दिया रहे तो लंब आधार और कर्ण किसके नियम से होता है, पाइथागोरस के नियम से। तो चलिए जब कुछ याद नहीं आए तो पाइथागोरस को याद करना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण कितना दिया है प्यारे बच्चों, कर्ण दिया है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दो। लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, लंब तो 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर दो। आधार तो कुछ नहीं दिया, आधार क्या हो जाएगा क्यू आर ही हो जाएगा, आधार क्यू आर ही हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे हल करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पढ़े हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक जगह पर 25 हो गया, ए स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी की जगह पर क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab, 2 एक जगह पर 25, अब बी की जगह कितना प्यारे बच्चों क्यू आर। अब इधर क्या हो गया 5 का स्क्वायर तो 5 5 25 हो गया, प्लस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना इधर ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, जात को एक तरफ ले आओ, है ना, इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, सब क्यू आर को इस तरफ ले आओ। इधर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 50 क्यू आर, प्लस में था क्यू आर का स्क्वायर, इधर किस में हो गया माइनस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों 25, इधर देखिए इधर क्या था 625 था प्लस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 625। अब देखना क्यू आर का स्क्वायर प्लस में था, क्यू आर का स्क्वायर माइनस में था, कट गया, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों माइनस 50 क्यू आर। इधर क्या हो गया 25 में 625 से कितना बचेगा प्यारे बच्चों माइनस में 600, इधर क्या होगा दोनों माइनस माइनस कट गया। अब देख रहे हैं 50 किस में है गुना में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा 50 भागा में हो जाएगा 50, शून्य शून्य कटा 12 25 7 है ना। तो क्यू आर फाइनली कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों 12 आ गया निकल करके। अब देखना है चूंकि हम लोग देखें क्यू आर तो 12 आ गया, चूंकि जानते हैं 25 माइनस क्यू आर होता है, पी आर कितना हो रहा है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर 12 निकाले हैं प्यारे बच्चों, और तो कितना हो गया पी आर कितना निकल के आ गया 13। फाइनली पी आर के मान आ गया 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कर दीजिए, है ना। अब आइए क्वेश्चन पर, प्रश्न क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, प्रश्न बोल दिया है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। सबका सूत्र लिख दीजिए। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। अब देखिए सबका मान त्रिभुज से रखिए, टेन पी बोला है, मतलब साइन पी कोस पी और टेन पी बोला है, तीनों में पी बोला है तो पी के अनुसार चलेंगे। पी बोला है इसके सामने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और 13 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो 12 बटे 13। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, आधार कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना है 13। इस प्रकार से इधर बोला है 10p बोला है, तो p के अनुसार लंब कितना हो गया प्यारे बच्चों 12, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया ये आंसर निकल करके आ गया। बस ध्यान क्या देना है इसमें कि बस जो क्वेश्चन जिससे बोला है उसी अनुसार चलना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, एकदम पूरा इजी ढंग से और सिंपल तरीके से नए सिरे से हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग से बड़ा ही उम्मीद है कि मेरा इस YouTube चैनल को अच्छा से अच्छा
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर जो ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उस पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।